जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिव जी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो। कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे। देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती शिव के मंदिर में स्वयं महाकाल कह रहे हैं, स्वयं शिव कह रहे हैं, स्वयं शंकर कह रहे हैं, स्वयं देवादिदेव महादेव कह रहे हैं। जैसे संगम का जल लेकर कोई रामेश्वरम को चढ़ाता है, जैसे गंगा का जल लेकर कोई नीलकंठ को जाता है, जैसे गोदावरी का जल लेकर त्र्यंबक को चढ़ाता है, जैसे कोई क्षिप्रा का जल लेकर महाकाल को समर्पित करता है, जैसे नर्मदा का जल लेकर ओमकारेश्वर को समर्पित करता है। हे पार्वती, उसी तरह हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, उसी तरह जब कोई मनुष्य अपने घर से जल लेकर मेरे मंदिर तक, मेरे शिवालय तक आता है, मेरे शिवालय तक जो पहुंचता है जल समर्पित करने के, उसको केवल एक मंदिर में या शिवालय में जल चढ़ाने का फल नहीं मिलता। संसार की जितनी पवित्र नदियां हैं, उन नदियों का जल चढ़ाने का जो फल होता है, वो सारा फल प्रतिदिन जो मेरे शिवालय में आकर जल समर्पित करता है उसको प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन सेवा का फल कितना है। शिव पुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, सेवा का फल कितना फल सेवा में। एक लोटा जल ले जाने वाला जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाता है तो सारी पवित्र नदियों के जल के बराबर वो जल हो जाता है। एक सुंदर चरित्र शिव जी भगवान माता पार्वती जी से कर, सुनो पार्वती, हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, एक मोक्षा नाम की एक कन्या थी, उसके पिता ने, उसके परिवार वालों ने उससे ईर्ष्या कर उसका विवाह शरीर के रोगी एक व्यक्ति से कर दिया। पार्वती, मोक्षा को मालूम नहीं कि मेरे सौतेली माँ ने, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मेरा विवाह ऐसे पुरुष से करा है जिसके शरीर में रोग ही रोग है। विवाह हो गया, मोक्षा का पति के साथ मोक्षा रहने लगी, पर पति तो बीमारी में इतना ग्रसित था कि उससे वो निकल ही नहीं पा रहा था। एक दिन मोक्षा, पार्वती एक दिन मोक्षा भ्रमण करते करते, जब पृथ्वी पर चलते 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 भ्रमण करते करते अपने पति के लिए औषधि लेने के लिए गई थी, और वन में घूमते घूमते उसको तुमरुका जी का दर्शन हो। महाराज, कल कथा में कहा था कि केवल शंकर के भक्त का भी अगर दर्शन हो जाए और शिव का भक्त अगर निगाह उठाकर भी देख ले तो समझ लेना कि आधे से ज्यादा दुख, आधे से ज्यादा तकलीफ तो उसके दर्शन से ही समाप्त है। मोक्षा औषधि लेने के लिए वन में गई थी, तुमरुका जी का दर्शन, तुमरुका जी, और तुमरुका जी को देखकर मोक्षा की आंख में जल भर गया। तुमरुका जी ने पूछा, मोक्षा तू रोती क्यों है? मोक्षा ने कहा कि मेरे माँ ने मेरा विवाह एक ऐसे पुरुष से कर दिया जिसके शरीर में रोग ही रोग, जिसका शरीर ठीक नहीं है, उसके शरीर में रोग ही रोग। ईर्ष्यावश मेरा विवाह किया गया, मेरे भाग्य में क्या यही लिखा था? तुमरुका जी ने कहा, सुनो मोक्षा, भाग्य लिखना विधाता का काम है,
देवता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखना, पर उस भाग्य को बदलने की अगर कोई जवाबदारी रखता है, भाग्य पलटने की अगर कोई बात रखता है, तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही रखता है। किस्मत लिखना, किस्मत लिखने वाला कोई और हो सकता है, पर किस्मत को पलटने वाला, किस्मत को बनाने वाला और किस्मत को बदलने वाला यदि कोई होगा तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही, केवल एक शिव, कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम उसको स्मरण करें, हम उसको याद करें। मोक्षा तो चिंता मत कर, लिखने वाले ने लिख दिया तेरे भाग्य में सब कुछ मिलेगा, तो क्यों चिंता करती है, तो क्यों टेंशन लेती है? तो एक काम कर, जिंदगी के अगर सारे रोगों को, जीवन की अगर सारी तकलीफों को कोई मिटा सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव। जो तुमरुका जी ने मोक्षा से कहा वो ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। तुमरुका जी कहते हैं सुनो मोक्षा, भगवान नारायण के मंदिर होंगे, भगवान विष्णु के मंदिर होंगे, भगवान ब्रह्मा के मंदिर होंगे, 33 कोटि देवता के मंदिर होंगे, राम कृष्ण के मंदिर होंगे, श्री हरि के मंदिर होंगे, पर शंकर जी का मंदिर नहीं होता। शंकर जी का तो शिवालय होता, शिव जी का मंदिर नहीं होता। शिव जी का मंदिर शिवालय कहलाता है। शिवालय का मतलब होता है अगर हम वहां पहुंचे हैं और हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितने कष्ट हैं, जितनी बीमारी है, सब शंकर में लय हो जाए, उसको शिवालय कहा जाता है। हमारे जीवन का जो दुख, हमारे जीवन की जो तकलीफ, हमारे जीवन का जो कष्ट, हमारे जीवन का जो कुछ भी है, हम अगर शंकर जी के पास पहुंचे हैं तो हमारे जीवन का जो कुछ भी है वो शंकर में समाहित हो, शंकर में लय हो जाता। भगवान शंकर के अंदर वो लय हो जाए, वो शिवालय कहलाता है। वो शंकर भगवान का शिवालय, वो शिवालय, उसको शिवालय कहा, उसको शिवालय अच्छा तो क्यों क्यों रोती है, क्यों दुख करती है, क्यों कष्ट? एक काम शंकर के मंदिर में जाकर, तो एक काम कर, मंदिर में जाकर तो सेवा करना प्रारंभ कर। झाड़ू लगा, पोछा लगा, सेवा कर, तेरे जो दुख होंगे वो शिव शिव। कई लोग हंसते हैं, कोई कथाकार नहीं कहता कि मंदिर में झाड़ू लगा, कोई कथा वाचने वाला नहीं बोलता कि मंदिर में पोछा लगा। केवल एक सीवर वाला बाबा ही ऐसा है जो कहता है कि मंदिर में शंकर के झाड़ू लगाओ, शंकर के मंदिर में पोछा लगा, शंकर के मंदिर में सेवा करो। क्यों कहता है? क्योंकि अगर जिसने अवंतिका नाथ की कथा को सुना है, जिसने महाकाल वन की कथा को सुना है, जिसने अवंतिका नरेश की कथा को सुना है, जिसने मेरे महाकाल की कथा को सुना है, वो जानता है कि शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर के मंदिर को शिवालय कहते हैं। और शिवालय में जब हम झाड़ू पोछा करते हैं, कुछ गंदगी को साफ करते हैं, तो हमारे जीवन के जितने दुख होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सब समाप्ति की ओर चले जाते, सब समाप्ति की। इसीलिए शिव की साधना, इसीलिए भगवान शंकर का भजन, इसीलिए शंकर की स्तुति, इसीलिए शंकर का गुणगान, इसीलिए शंकर की स्मरण, शंकर की भक्ति की मूलता हो जाती है, शिव तत्व की मूलता हो जाती है, शंकर की भक्ति की मूलता, शिव के स्मरण की मूलता हो जाती है, भगवान शंकर के नाम की मूलता हो जाती है, उसके गुणगान की मूलता हो जाती है। महाराज शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है,
शंकर जी की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है।